हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया, उसमें आज हम लोग करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 29 अगस्त को। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, राजगीर में। हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, अमृतलाल मीना। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक चलेगा? तो 5 का हमारा आंसर हो गया ए, 1 सितंबर से 7 सितंबर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा डी, सभी के लिए पौष्टिक आहार। हाल ही में किस राज्य में सबसे सस्ता एरो लाउंज का शुभारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा बी, केरल। हाल ही में किन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, हायाओ मियाजाकी। हाल ही में किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, गूगल डीप माइंड। विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर हो जाएगा बी, 7.0%। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण जो है करवाएगी? तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, काशी में। हाल ही में पाकिस्तान के रहने वाले ईसाई जोसेफ फ्रांसीसी ए परेरा CA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, गोवा। हाल ही में किन्हें पेटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? तो 13 का हमारा आंसर हो गया बी, केरल पर्यटन को। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहला नाम ट्विटर था, को निलंबित कर दिया है? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, ब्राज़ील। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड को सतत पर्यटन के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, नेपाल। हाल ही में किस संस्था को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? नाल्को को। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी टेप बिल पास हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे एंटी टेप नहीं, एंटी रेप होना चाहिए था, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है। एंटी रेप बिल जो है पास हुआ है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? तो आंसर होगा बी, ब्रुनई। हाल ही में भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? अबू धाबी में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। हाल ही में फिक्की के यूथ आइकॉन किन्हें बनाया गया है? ए और बी, नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। भारत की दूसरी पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को भारतीय नौसेना में कहाँ पर शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, विशाखापट्टनम। पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा निशानेबाजी में कौन सी पदक जीती हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, गोल्ड। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। किस राज्य में AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता हुआ है? तमिलनाडु। हाल ही में भारत किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल, 49 वर्ष के। हाल ही में NEP 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर कहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में धुलीखेल किस देश का शहर है जिसे WHO से मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर का श्रेणी प्राप्त हुआ है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। हाल ही में किस देश में अब तक के सर्वाधिक 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, ईरान में। हाल ही में विश्व बघीर शूटर चैंपियनशिप 2024 में भारत निशानेबाज अनिया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण। हाल ही में इंडिया में 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में 5 पदक जीते हैं? 33 का आंसर हो जाएगा ए, 1 गोल्ड 4 सिल्वर। हाल ही में पीएम मोदी को कौन सा देश SCO की मीटिंग में शामिल होने के लिए न्योता भेजे?
तो आंसर हो जाएगा डी पाकिस्तान। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के लिए नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा बी रजत। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ? 38 का आंसर हो जाएगा ए अजमेर। हाल में किसने डुरंड कप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा सी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कुलदीप गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी 5 सितंबर। हाल ही में किन्हें एल ओरियल पेरिस की वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी आलिया भट्ट। हाल ही में मिशेल बर्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? फ्रांस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत किस देश की हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए भुगतान किया है? 45 का आंसर होगा ये श्रीलंका। पेरिस पैरा ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा सी कांस्य। हाल ही में पेयजल कंपनी बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य से समझौता किया है? गोवा। हाल ही में किसने गुजरात के सूरत में सामुदायिक भागीदारी के साथ एक सहयोगात्मक प्रयास जल संचयन जन भागीदारी पहल शुरू की है? नरेंद्र मोदी। हाल ही में बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी दलजीत सिंह चौधरी। अगला देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय नौसेना का P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने पहुंचा? तो आंसर हो जाएगा सी फ्रांस। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।